हेलो एवरीवन, मैं सत्यम कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अभी क्या है कि एसएससी का एग्जामिनेशन आने वाला है। ठीक है, तो एसएससी के एग्जामिनेशन में जो है एसएससी के एग्जामिनेशन में जीएस के क्वेश्चंस आते हैं। तो उस क्वेश्चंस के थ्रू और कुछ बेसिक्स के थ्रू हम जो है सो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कौन सा सेक्शन? सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं गवर्नमेंट का सेक्शन। कौन सा सेक्शन? गवर्नमेंट का सेक्शन। यहां देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट की बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट के तीन पार्ट्स होंगे। पहला होगा लेजिस्लेटिव, दूसरा होगा एग्जीक्यूटिव और तीसरा होगा जुडिशियरी। तो बच्चों, पहला कौन सा होगा? पहला होगा लेजिस्लेटिव, हिंदी में जिसको विधायिका बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कौन होगा? दूसरा होगा एग्जीक्यूटिव, जिसको क्या बोला जाता है हिंदी में? कार्यपालिका। ठीक है, तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा जुडिशियरी, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं न्यायपालिका। ठीक है, तो सरकार के कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स होते हैं। एक हो गया विधायिका, दूसरा होगा कार्यपालिका और तीसरा हो गया न्यायपालिका। तीनों के अलग अलग वर्क हैं, अलग अलग फंक्शन हैं, जिसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला जो लेजिस्लेटिव होता है बाबू, ये क्या करता है? ये पॉलिसी बनाता है। ये इंडिया में क्या करता है? कानून बनाता है। क्या करता है? लॉ मेकिंग पार्ट है। ठीक है, अब देखो, कानून बना दिया गया, लेकिन हवाई तो काम नहीं होगा। उस कानून को क्या करना होगा? उस कानून को लागू करना होगा। तो ये काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। जैसे आप लोग देख लीजिए कि आपके पापा ने लॉ बना दिया, क्या? जो आपको डेली स्कूल जाना होगा, आपको मन हो तभी भी, नहीं मन हो तभी भी। अब जब तक आप पे डांट फटकार ना किया जाए, आप तो ऐसे मानने से रहे। तो वही जो डांट फटकार करने का काम है, जो स्कूल जाने के लिए नियम बनाने का काम है, वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है आपका एग्जीक्यूटिव कर रहा है। अब क्या हुआ? आप टीचर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अब आप क्या करें? उनकी बात नहीं मान रहे हो, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? लॉ का वायलेशन कर रहे हो। कानून का क्या कर रहे हो आप? कानून का आप उल्लंघन कर रहे हो। तो आपको क्या किया जाएगा? आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। बोला जाएगा क्या? एक पांव ऊपर करके खड़े रहो, या कभी कभी क्या बोलते हैं स्कूल में? मुर्गा बन जाओ। तो ये कौन सा वर्क हुआ? ये हुआ जुडिशियरी का वर्क। ठीक है ना? तो जुडिशियरी का क्या काम है? जुडिशियरी का काम है पनिशमेंट करना। हम लोग तो स्कूल में पनिशमेंट खा ही चुके हैं, तो हमें पता है कि जुडिशियरी कितना स्ट्रिक्ट होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट्स के तीन पार्ट हो गए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, हम दूसरा सेक्शन देखेंगे। ठीक है, दूसरा सेक्शन में क्या आएगा? दूसरा सेक्शन में आता है हमारा पार्लियामेंट। हाँ बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे दूसरा सेक्शन की। दूसरा सेक्शन जो है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद। अब पार्लियामेंट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है लोकसभा। कौन सा होता है? लोकसभा होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है प्रेसिडेंट, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति। तो पार्लियामेंट के तीन पार्ट हो गए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। याद करने का तरीका, पार्लियामेंट को हम मानते हैं दशरथ जी। पार्लियामेंट को क्या मानते हैं? दशरथ जी। दशरथ की तीन रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उसी तरीके से पार्लियामेंट के तीन पार्ट्स, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, कई बार क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं विधानसभा। बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। संसद के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीन ही पार्ट होंगे, और ये तीनों कहां पे हैं? राष्ट्रपति भवन भी कहां पे है? दिल्ली में है। तो संसद के जो पार्ट्स है वो कहां पे है? दिल्ली में। जब बात आएगी स्टेट की, जब बात आएगी राज्य की, तब जैसे स्टेट हुआ कोई, जैसे कि बिहार एक स्टेट है, तो बिहार में क्या है? बिहार में स्टेट में जो है,
गवर्नमेंट है उसका दो पार्ट हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा विधान परिषद हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक जगह विधानसभा और विधान परिषद नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, केवल 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे विधानसभा और विधान परिषद है, बाकी राज्यों में केवल विधानसभा का कॉन्सेप्ट आता है। तो क्लियर हो गया, पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये पार्लियामेंट के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से स्टेट में जो है विधान मंडल के 2 पार्ट्स होते होंगे, एक होंगे विधानसभा और दूसरा क्या होगा, विधान परिषद। ये आपको बढ़िया से पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे जो है सो करते हैं। हाँ बच्चों, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं लोकसभा। क्या शुरू कर रहे हैं हम लोग, लोकसभा। तो ये लोकसभा क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा अभी आप लोगों को बताता हूं। ध्यान देना, ये तुम्हारे एसएससी के एमटीएस और सीजीएल एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो लोकसभा जो है ये बाबू परमानेंट नहीं होता है, ये क्या होता है, अस्थायी होता है। मतलब इसको डिजॉल्व किया जा सकता है, इसको क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। अब लोकसभा होता क्या है, लोकसभा जो है वो इंडिया के पीपल को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। अरे अभी अभी तुम लोगों ने देखा होगा चिरकुट 2019 में, अभी क्या था 2019 में, अभी क्या था, इलेक्शन हुआ था जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। तो कैसे शपथ ली थी, उनकी पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की थी। तो किसने उन्हें वोट दिया था, इंडिया के लोगों ने उन्हें वोट दिया था। तो लोगों ने उन्हें वोट दिया, उससे क्या हुआ, उनका लोकसभा में बहुमत आ गया, लोकसभा में क्या आ गया, मेजॉरिटी आ गया। तो इसलिए लोकसभा को बोलते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। यह लोगों को रिप्रेजेंट करती है। और लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं उनकी वोटिंग डायरेक्ट होती है। जो भी पर्सन 18 प्लस है या 18 इयर्स के हैं वो वोट करते हैं। फिर देखना अगले साल 2024 में लोकसभा का क्या है, इलेक्शन है, जिसमें कि क्या होगे, भारत की आम जनता वोटिंग करेंगी। समझ गए ना। तो लोकसभा में क्या होता है, इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये परमानेंट नहीं होता है, ये डिजॉल्व हो जाता है। 5 साल पे डिजॉल्व हो सकता है, या प्राइम मिनिस्टर जब भी कभी रिजाइन करेंगे तो लोकसभा क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसका जो है सो टेन्योर कितना होता है बाबू, 5 इयर्स होता है। समझे, इसका टेन्योर कितना होता है, 5 इयर्स होता है। एक और बात जो इस साल एसएससी एग्जाम में आ सकती है, लोकसभा जो है, अभी जो लोकसभा है, डेट मीन्स 2019 से 2024 के बीच में जो लोकसभा है, ये कौन सी लोकसभा होगी। जैसे होता है ना 15-16, तो मैं बता दूं कि 1950 में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो जो लोकसभा की सीटिंग हुई, उसकी बैठक हुई, वो कौन सी लोकसभा थी, वो फर्स्ट लोकसभा थी। उसी तरीके से 2019 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली और बाकी सांसदों ने शपथ ली, तो ये कौन सी लोकसभा थी, 17वीं लोकसभा थी। तो इस बार अगर एसएससी एग्जाम में आता है जो वर्तमान में जो लोकसभा है वो कौन से नंबर की लोकसभा है, तो आप लोग मारेंगे 17वां लोकसभा है। समझ में आया, कौन सा है, 17th लोकसभा है। समझ गए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब जो हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा जो है वो 5 साल के बाद क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। 5 ईयर के बाद क्या होता है, लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है। समझे, 5 ईयर के बाद लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है। तो लोकसभा को कौन डिजॉल्व कर सकता है, आंसर बताओ। लोकसभा जो है 5 साल के बाद डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन लोकसभा को डिजॉल्व कौन करता है ये बताओ। ध्यान दो चिरकुट लोग, तुम लोग एसएससी वाले
कुछ नहीं पढ़ाई करते हो, भर दिन टहलते रहते हो। लोकसभा को डिजॉल्व करने का जो राइट है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। ध्यान देना, ये जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, ये जो हमारे महान आदमी हैं, सर्वे सर्वा हैं, ये लोकसभा की सीटिंग बुला भी सकते हैं और लोकसभा को डिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो अगर एसएससी में क्वेश्चन आ रहा है हु कैन डिजॉल्व द लोकसभा, तो उसका आंसर क्या मारोगे? उसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? लोकसभा को डिजॉल्व कर सकता है। समझे? यहां तक हमारा एक क्वेश्चन हो जा रहा है। हाँ देखो, तो हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो है हु कैन डिजॉल्व द लोकसभा। लोकसभा को कौन डिजॉल्व कर सकता है? तो बताओ तुम लोगों को टाइम दिया जा रहा है, बताओ कौन डिजॉल्व करेगा? प्राइम मिनिस्टर बहुत शक्तिशाली है, तो तुम लोगों को लगता होगा प्राइम मिनिस्टर डिजॉल्व कर सकते हैं। नहीं, ध्यान से सुना, लोकसभा जो है इसको भंग करने का, अर्थात इसको खत्म करने का अधिकार केवल प्रेसिडेंट के पास है। किसके पास है बाबू? प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था हु कैन डिजॉल्व द लोकसभा, इसका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। ये एसएससी में आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, विच लोकसभा इज इन ऑपरेशन 2019 to 2024। अभी जो लोकसभा है वो कौन सी लोकसभा है? पहला है 17, दूसरा है 14, तीसरा है 18 और चौथा है 21। बताओ इसका, अभी जो लोकसभा है ये कौन सी लोकसभा है? इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर होगा 17। समझे चिरकुट लोग? इसका आंसर होगा क्या? 17। पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। होली आ रहा है, उसके बाद जस्ट एग्जाम है, लेकिन आप लोगों को इस पे ध्यान देना है। तो कौन सी लोकसभा है? ये है 17th लोकसभा। आगे आप, अब क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर इज डैश ऑफ लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर इज डैश ऑफ लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का क्या होता है? लीडर होता है। क्या होता है बाबू? नेता होता है। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का नेता होता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो लाइन में बताऊंगा इससे 2-3 क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे। कोई भी पर्सन या कोई भी पार्टी जब मेजॉरिटी में है तब लोकसभा चलती रहेगी। अगर कल होकर के, लेट सपोज 4 दिनों बाद या कल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रिजाइन कर देते हैं तो उसी दिन लोकसभा क्या हो जाएगी? डिजॉल्व हो जाएगी। तो लोकसभा इज डिजॉल्व इफ पीएम रिजाइन्स। प्रधानमंत्री के इस्तीफा देते ही लोकसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। लेकिन इनको छोड़ के कोई और इस्तीफा देता है, जैसे होम मिनिस्टर दे रहे हैं या रक्षा मंत्री दे रहे हैं या विदेश मंत्री दे रहे हैं, तब लोकसभा भंग नहीं होगी। लोकसभा तभी भंग होती है जब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं। जैसे कि जब इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी और उस टेन्योर में उनका असैसिनेशन हो गया था, तो क्या हो गया? उससे लोकसभा भंग हो गई। फिर से क्या होता है? नया व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ओथ लेता है और नई लोकसभा का गठन होता है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर एज ए किंग होता है। जैसे चेस में कोई राजा है, अगर उसका चेकमेट हो गया तो क्या होता है? फिर से नया गेम शुरू कर सकते हैं। तो इसी तरीके से लोकसभा डिजॉल्व होती है जब पीएम रिजाइन करता है। समझ में आया? तो यहां तक हमारा लोकसभा था। अब 1-2 चीज और सुन लो। प्राइम मिनिस्टर जो है वो या तो लोकसभा का मेंबर होता है या फिर क्या हो सकता है? राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है। समझे? प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है। जैसे कि मनमोहन सिंह जी क्या थे? वो राज्यसभा के मेंबर थे।